आज के सेशन में जो हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके सामने दिख रहा है कि ये मोस्ट जॉब आस्किंग क्वेश्चंस है। ठीक है, अभी आपको पता नहीं है कि कौन कौन से जॉब आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। लॉयर क्या पूछेगा, एज अ अकाउंटेंट आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कंपनी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर वर्ड से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे मैं आपको समझाना चालू करूँगा कि आपको समझ में आते जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है पीडीएफ टू वर्ड। पीडीएफ टू वर्ड मीन्स व्हाट, कि आपको पीडीएफ टू वर्ड में किस तरह कन्वर्ट करना है। कोई फाइल आपकी पीडीएफ में, इसको वर्ड में कैसा करना है। चेंज केस सेंटेंस लिखा हुआ है आपके पास, इसको कुछ कैपिटल में करना है, स्मॉल लेटर में करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है। इसके बाद है पेज ब्रेक। व्हाट इज पेज ब्रेक? पेज मीन्स आपको पेज को किस तरह ब्रेक करना है सेक्शन वाइज। जैसे हर कंपनी के पेज अलग अलग होते हैं और अलग अलग हेडिंग्स होती है, तो इसके लिए बहुत काम की चीज़ है ये। अंडरस्टैंडिंग कॉलम। अंडरस्टैंडिंग कॉलम मीन्स व्हाट, कि 10 पैराग्राफ मेरे पास अवेलेबल है, मुझे इसके 2 कॉलम में डिवाइड करने हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं। देन द वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग टेबल। जो कंपनी की सैलरी स्लिप होती है ना, कंपनी की सैलरी स्लिप, वो उन लोगों को किस तरह मेल की जाती है, तो वो एक फॉर्मेट होता है, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। तो टेबल भी हम लोग सीखेंगे वो किस तरह बनाएंगे हम लोग। फिर है हेडर एंड फुटर। हेडर मीन्स व्हाट, अप एंड साइड। फुटर मीन्स व्हाट, डाउन साइड। तो मुझे क्या करना है, हेडिंग देना है, और फुटर में भी क्या देना है, कुछ हेडिंग्स देना है। तो यही चीज़ हम लोग वन बाय वन धीरे धीरे करते जाएंगे। पहला हम लोग सीखेंगे पीडीएफ टू वर्ड। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, विंडो आर मार के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू कर लीजिए। विन वर्ड, आपके सामने ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास पेज आपके सामने दिख रहा है, ये वर्ड का पेज है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ बासित सोलंकी, ठीक है, ट्रेनर। ठीक है, टीम मैनेजर, ठीक है, हेड ऑफ टीम। अब ये मैंने एक डेटा मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसे मुझे क्या करना है, सेव करना है। क्या करना है, सेव। अब सेव मुझे किस में करना है, पीडीएफ में। पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। इसके सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है, सेव एज में जाना है। जैसे ही आप सेव एज में जाते हो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इससे पहले के सेशन से मैंने आपको वो क्लियर किया हुआ है, वहां पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है। मेरा डेस्टिनेशन है डेस्कटॉप। ठीक है, इसके बाद में डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट डेटा। गॉट इट। जैसे इंपॉर्टेंट डेटा पे मैं क्लिक टाइप करूंगा, नीचे पूछ रहा है सेव एज टाइप। यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए पीडीएफ। जैसे आप पीडीएफ सिलेक्ट करोगे और यहाँ से सेव कर दोगे, तो तुम्हारी फाइल किस में सेव हो गई है, वो पीडीएफ में हो गई है। ठीक है, ये देखिए आपकी फाइल, आपको समझ में आएगा कैसी दिख रही है यहाँ पे। व्हाट इट दिख रहा है, इसमें कुछ चेंजेस हो पा रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि ये अब ये फिक्स हो चुका है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट हो चुका है। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं, अगर मैं चेक करूं कि मेरी फाइल बनी है या नहीं बनी है, तो आपको समझ में आएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट डेटा। अब इसके आइकॉन यहाँ पे अलग दिख रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली गूगल से लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है, गूगल से। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे पीडीएफ का सिंबल आए, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा कि पीडीएफ डाउनलोड किस तरह किया जाता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको उसको ओपन करके देखना है तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आपको वो पीडीएफ के गूगल ड्राइव पे लेके जाएगा। इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट है कि आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। व्हाट इट। लेकिन मान लो अब मुझे क्या करना है, इसे ना वर्ड में ओपन करना है।
कभी कभी क्या होता है, हमें पीडीएफ की फाइल मिलती है, क्या मिलती है, पीडीएफ फाइल। तो पीडीएफ फाइल को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, वर्ड में करना होता है। तो बहुत ही सिंपल वे है, आप सिलेक्टेड फाइल को राइट क्लिक कीजिए, इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है ओपन विथ एंड ओपन। ओपन करोगे तो नॉर्मल ओपन होगा, ओपन विथ करोगे तो तुमको पूछेगा कौन से फॉर्मेट में ओपन करना है, तो मैं बोलूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हैव अ लुक, और इसको ओके कर देने का। अब इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहोगे ना, वो चेंजेस हो जाएगा। जैसे मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ डिलीट, इसे डिलीट करना चाहता हूँ इसे डिलीट करना चाहता हूँ, या फिर कुछ एडिट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, व्हाट इट। तो आप जो भी इसमें पीडीएफ टू वर्ड या वर्ड टू पीडीएफ को ओपन करना चाहते हो, इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो, ये एक तरीका है, आप इससे कर सकते हो, व्हाट इट। तो पीडीएफ फॉर्मेट इज वेरी इजी। आपको सिर्फ क्या करना है, क्या करना है आपको, पीडीएफ में सेव करना है, पीडीएफ टू वर्ड में क्या करना है, जाके एडिट करना है, ठीक है। या तो वर्ड में भी अगर सेव है, इसको पीडीएफ में करना है, राइट क्लिक ओपन विथ पीडीएफ, व्हाट इट, इंटरेस्टिंग। और कंपनी में ऐसा ही चलता है, कंपनी में इसी तरह का पूरा डेटा वर्किंग होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको डेटा या जो भी सैलरी स्लिप अगर आपको मिलेगी तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। आप चाहते हो इसे कुछ चेंजेस करें तो राइट क्लिक करना है सिलेक्टेड फाइल पे, पावर जो भी होगा इसमें ओपन विथ वर्ड, योर वर्क इज डन, व्हाट इट। गुड नहीं, प्रोटेक्टेड होते हैं वो, क्या होते हैं, इसको वर्ड में कन्वर्ट करके, यस वर्ड में कन्वर्ट करके अगेन पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसको सेव कर दे, ठीक है। अगर अगर कुछ भी एक पेपर में मुझे कुछ क्वेश्चन सेट मुझे बनाने हैं इंटरव्यूज में, अगर मुझे क्वेश्चन लेने हैं, जैसे मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लेता हूँ, तो मैं पेपर सेट करता हूँ, पेपर में किस में, वर्ड में बनाता हूँ, लेकिन सेव किस में करता हूँ, पीडीएफ में। कि अगर मैं उनको मेल भी कर दूँ, अगर इसके अंदर भी ऑप्शन है प्रोटेक्टेड रखना है या अनप्रोटेक्ट करना है, तो अगर मैं प्रोटेक्ट भी कर दूँ तो लोग ओपन ही नहीं कर पाएंगे, आया समझ में, वैसा। तो अभी नेक्स्ट है जो हमारा है वो चेंज केस, द वेरी इंपॉर्टेंट चेंज केस। इंटरव्यू में मैंने अपने एक अकाउंटेंट से कहा कि मुझे 10 लाइन लिख के बताओ, 10 लाइन लिख लिया उन्होंने। अब मैंने उससे पूछा कि जो 10 लाइन लिखी हुई है ना, ये पूरी लाइन, मुझे इसे क्या करो, पूरा कैपिटल में करके बताओ। तो ही वॉज लाइक, कैपिटल कैप्स लॉक ऑन कर दिया उन्होंने और पूरा अगेन चालू कर दिया। तो कुछ वर्थ है इसी का, कुछ भी वर्थ नहीं होगा। तो आप कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन फेस करते हो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, ठीक है, तो जो भी डेटा लिखा हुआ है ना, तो वर्ड एक फैसिलिटी देता है हमें कि आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को या पैराग्राफ को या डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ये चेंज केस। अब चेंज केस में क्या होता है, इसमें हमें 5 ऑप्शन मिलते हैं। सेंटेंस केस से क्या होता है, एज इट इज वो सेंटेंस वाइज लेके जाएगा। लोअर केस करने से सब स्मॉल में आपको लेके जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, ठीक है। अपर केस करोगे तो सब अपर होगा, व्हाट इट। कैपिटलाइज ईच वर्ड, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। इंटरव्यूज के जो रेज्यूमे होते हैं आपको यही फॉर्मेट में दिए जाते हैं, या फिर आप ये सिलेक्ट कर सकते हो सब कैपिटल, व्हाट इट। ये एक ऑप्शन है टॉगल केस। अगर आप जानते हो इसका यूज क्या होता है तो मुझे बताइए, या तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें यह है कि पहला जो स्मॉल अल्फाबेट दिख रहा है आपको, पहला स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होगा। देखिए इज वर्किंग और नॉट, इट्स नॉट वर्किंग। इसकी एक रिक्वायरमेंट है, पहले इसे आप क्या कीजिए, सेंटेंस केस में कन्वर्ट कीजिए। क्या कीजिए, सेंटेंस केस में, देन आप पूरा सिलेक्ट कीजिए इसे, और यहाँ पे टॉगल केस, व्हाट इट। अगर आप अपर केस में करके करोगे तो वो इट्स नॉट, इट विल नॉट वर्क, व्हाट इट। सेंटेंस केस मीन्स व्हाट, अगर आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे आके फुल स्टॉप हो गया, इसके बाद जो अगर मैं टाइप करूंगा तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, कैपिटल में होगा। किस में होगा, कैपिटल में।
ये नॉर्मल, इसको मैं करना चाहता हूँ सेंटेंस केस। यहां से थोड़ा सा स्पेस मार दो, दिख रहा है? तो किस तरह ये बी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया कैपिटल में। इसको बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इज व्हाट, कि जहां तक फुल स्टॉप नहीं आ रहा है वहां तक तुमको लिखना ही है सेंटेंस, ठीक है? बोलते हैं ना हम लोग 3 सेंटेंस में आंसर दीजिए, 2 सेंटेंस में आंसर दीजिए, पॉइंट लगा दो एक सेंटेंस, दूसरा पॉइंट लगा दो सेकेंड सेंटेंस, ठीक है? नाउ द थर्ड ऑप्शन इज पेज ब्रेक एंड सेक्शन। पेज ब्रेक एंड सेक्शन। इसमें क्या होता है, पेज ब्रेक करने के लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज आपके पास पेज मल्टीपल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पेज मल्टीपल होने चाहिए। मेरे यहाँ पर मेरे पास एक पेज है, इंसर्ट में मैं जाता हूँ, एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको पेजेस के अंदर, पेज ब्रेक। वो क्या करता है, ये बासी सोलंकी लिखा हुआ है, उसके नीचे लाना है, यहाँ प्रो पेज में जाके पेज ब्रेक कर दीजिए। अब ये पेजेस का ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? इंसर्ट टैब में मिलेगा, पेजेस में पेज ब्रेक। ऑप्शन यू गेटिंग व्हाट इट नाउ? सेकंड वन, अगर मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करना है देन ओनली डिपेंड ऑन योर सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन कहाँ? मेरा सिलेक्शन यहाँ पर है, खाली क्लिक करके रखा हूँ, प्रॉपर्टीज में आके पेजेस में आके पेज ब्रेक। अब ब्लैंक पेज करूंगा तो ब्लैंक पेज आ जाएगा। पेज ब्रेक मतलब ये नीचे चले जाएगा, ये जो पार्ट नीचे चले जाएगा, ठीक है? इन दोनों के पेज में मुझे ब्लैंक पेज चाहिए तो, ठीक है? नाउ आई हैव सी 5 पेज, 21 वर्ड, और मैं कौन से पेज पे हूं, ठीक है? द शॉर्टकट ऑफ पेज ब्रेक इज कंट्रोल प्लस एंटर फॉर पेज ब्रेक। आप चाहते हो इसका शॉर्टकट क्या है, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर के शॉर्टकट है। इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन, ओके? अब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ 20 टाइम्स। कितने टाइम्स? कंट्रोल ए डिलीट मार देता हूँ। नाउ आई डोंट हैव एनी पेज, मुझे एक भी पेज भी नहीं चाहिए और पेज है भी नहीं। कंट्रोल एंटर आई एम प्रेसिंग हाउ मेनी टाइम्स? 20। 1 2 3 मैं प्रेस करता, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पेज 20 यहाँ पे आ गया। 20 टाइम्स प्रेस कीजिए, 20 आ जाएंगे। जितने भी आपको लेके आने हैं आप लेके आ सकते हो, ठीक है? अब मैं पेज नंबर 1 पे आना चाहता हूँ तो मैं आप स्क्रॉल डाल के ऊपर आता हूँ। अभी इसमें एक ट्रिक ये है कि मैं पेज नंबर 20 से पेज नंबर 1 पे जाना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, मैं स्क्रॉल से ऊपर जाऊँ। आप प्रेस कीजिए कंट्रोल जी, गो टू ऑप्शन आता है, कंट्रोल जी, और यहां पर देखो पेज दिखा हुआ है, यहां पे लिख दीजिए 1, देन डायरेक्टली गो टू, देन क्लोज। देख रहे हो यहां पर? अच्छी ट्रिक है ये, आप लोग ट्राई करो प्रैक्टिस करके, ठीक है? इसके आगे यहाँ पे एक ऑप्शन है डिजाइन का, आप डिजाइनिंग वगैरह भी यूज कर सकते हो। इसका एडवांस ऑप्शन आपको सिखाता हूँ मैं पेज ब्रेक का। तो मैं पेज लेआउट में आता हूँ, ठीक है? मैंने पेज ब्रेक किया था वो। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन ब्रेक। क्या? सेक्शन ब्रेक। द यूजेस ऑफ सेक्शन ब्रेक मीन्स, ये जो मेरे पास 20 पेज है वो एक ही सेक्शन में। कितने सेक्शन में? एक ही, मतलब ये नॉर्मल सेक्शन है। जो मैं हेडर में टाइप करूंगा, किस में टाइप करूंगा, तो वो ही मेरा सेक्शन सब में आ जाएगा, मतलब मीन्स 1 सेक्शन। अगर मैं 2 सेक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँ? सेक्शन मीन्स व्हाट? अगर आप एक पेज लेते हो, पेज को फाड़ देते हो, कितने हो गए? 2।
एक ही पेज को 4 पेज में फाड़ते हो, कितने हो गए? 4 सेक्शन। तो चारों में अलग अलग लिख सकते हो। यही वर्ड है। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज फाड़ तो नहीं सकते, डॉक्यूमेंट में हम लोग अलग अलग लिख तो नहीं सकते, लेकिन सेक्शन तुम्हारा वो काम इजी कर देता है। कैसा? ब्रेक दिख रहा है आपको? जैसे ही मैं ब्रेक में जाऊंगा, यहाँ पे पूछ रहा है सेक्शन कैसे आपको करना है, पेज वाइज करना है, जैसा मैंने आपको बता दिया था वाला। कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज एंड कंटिन्यूस। इससे पहला मैं आपको यहाँ पे पेज नंबर दिखाता हूँ। अगर आपको पेज नंबर डालना है तो आप इंसर्ट में जाइए, पेज नंबर दिख रहा है, पेज नंबर पे जाकर ऑप्शन दिखेगी आपको, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज नंबर, करंट पोजीशन। मैं ले लेता हूँ टॉप ऑफ पेज। कहाँ लेता हूँ? टॉप ऑफ पेज। जैसे मैं टॉप ऑफ पेज पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर देखो मल्टीपल चॉइसेस के ऑप्शन दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं? इंटरेस्टिंग वाला ये लग रहा है तो मैं ये सिलेक्ट करके देखो आ गया। अभी कहाँ आया पेज मेरा? टॉप हेडर पे आया। कहाँ पे आया? हेडर पे। अभी हेडर पे आया, इसका मतलब व्हाट? तो ये हेडर का पार्ट चालू हो चुका है। अभी जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन के ऊपर का जो पार्ट होगा हेडर का होगा, नीचे का पार्ट मेरा नॉर्मल डॉक्यूमेंट का होगा। अगर आपको हेडर फुटर ऑफ करना है, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो या फिर नीचे डबल क्लिक। ठीक है, आ गया? आप इसे चेंज कुछ नहीं कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, डबल क्लिक करके चेंज करोगे तो हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एक बताया था आपको कि मेरा ये पेज नंबर 20 एक ही सेक्शन में है। ठीक है, पेज नंबर मैंने इसीलिए लिया क्योंकि तुमको समझ में आए। अब मैं उसे ना बंटवारा करना चाहता हूँ, उसे अलग करना चाहता हूँ, जुदा करना चाहता हूँ, इस पेज को अलग करना चाहता हूँ मेरी मर्जी के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, पेज नंबर 1 पे आ जाऊँगा। ठीक है, आ गया? अब ये पेज नंबर 2 आ गया। यहाँ पर मैं क्लिक किया, पेज लेआउट में गया, ब्रेक के अंदर यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्लिक करने से क्या होगा? इंसर्ट अ सेक्शन, ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? नेक्स्ट पेज पे मेरा सेक्शन चालू हो जाएगा। गया? जैसे ही मैं ये सिलेक्ट किया तो देखो मेरा सेक्शन मतलब पेज नंबर 3 पे आ गया। अब वो सेक्शन मुझे पेज नंबर 2 तक था, अब वो एक और दो अलग हो जाएंगे, बाकी के सब सेक्शन अलग। लेकिन वो सेक्शन को मुझे देना ना, सेक्शन को ज्वाइन करना है, पहले वाले को अलग करना है, दूसरे वाले मतलब दोनों को एक दूसरे से जोड़ना है। 1 2 फिर 3 4 वाला अलग, 1 2 अलग। उसके लिए क्या करना है? अब पेज नंबर 3 पे हूं ना मैं, वहीं पर आपको डबल क्लिक करना है। क्या करना है? और उसे लिंक देना है कि 1 से 2 तक तो वही रहेगा, फिर तीसरे से लेके अलग रहेगा। तो यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, लिंक टू प्रीवियस। इस पे आप क्लिक कर देने का, इस पे लिंक टू प्रीवियस वाले पे। तो इससे क्या होगा? वो लिंक जुड़ जाएगा। सॉरी, अभी जो 3 लिखा हुआ है ना, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ। क्या कर देता हूँ? और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बासित सोलंकी। ये दिख रहा है सेक्शन 2, यहाँ पे ये सेक्शन 2। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन 1। सो आई होप सो यू आर गेटिंग ऑन दिस सेक्शन वाला ऑप्शन। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरा काम हो गया, अब मैं नीचे लाइन के डबल क्लिक कर देता हूं। देखो पेज नंबर 2 अलग हो गया, 1 अलग, और नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे बासी सोलंकी, अभी भी अब नीचे एंड तक बासी सोलंकी ही आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि और भी कुछ अलग आए, यहां से अभी पेज नंबर 6 हूं, अब अगेन में जाता हूं पेज लेआउट में, ब्रेक के अंदर क्या करता हूं यहां से। ठीक है, अब मैंने सेक्शन इसी पेज पे दे दिया। अब मैं ना क्या करता हूं, डबल क्लिक करता हूं, यहाँ पर क्या करता हूं, डबल क्लिक। सेक्शन 3 आ गया। क्या लिखा हुआ ये? लिंक टू प्रीवियस पेज हो गया लिंक।
अभी इसे कट करके मैं कर देता हूँ अल्ताफ सोलंकी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको नीचे डबल क्लिक करूंगा लाइन के नीचे, आप देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा ऊपर बासित सोलंकी, नीचे अल्ताफ सोलंकी, ऊपर 1 2 3। अभी भी मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, पेज लेआउट। आई एम रिपीटिंग क्योंकि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन। मैं बार बार आपको 5-6 सेक्शन लेके बताता हूँ तो क्या आपको समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, उस पेज पे आना है, ब्रेक में आना है, नेक्स्ट पेज, और वहीं पे क्या करना है, डबल क्लिक, सेक्शन 4 लिंक कर दो प्रीवियस वाले से, यहाँ पे हटा के लिख दो अब इसे क्या कर देता हूं मैं, डबल क्लिक नीचे। अगर आपको कुछ शॉर्टकट जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, अदरवाइज नहीं। गॉट इट। ये जो लाइन दिख रही है, मैं शॉर्टकट के थ्रू क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ। मैंने डबल क्लिक नहीं किया, मैंने सिर्फ एक अल्फाबेट, एक बटन प्रेस किया जिससे वो हट गया। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं ये अलग अलग हुआ या नहीं हुआ। देखिए अल्ताफ भी अलग होंगे, सब अलग हो गए। तो मेरा डॉक्यूमेंट लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये होता है डिफरेंट पेजेस डिफरेंट हेडिंग्स। वर्ड में ये एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन आपको सेक्शन के थ्रू आप ये कर सकते हो। किसके थ्रू कर सकते हो, वर्ड में। आई एम रिपीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब विनवर्ड के अंदर ये फीचर्स नॉर्मली नहीं होते, आपको इसके लिए सेक्शन देने होते हैं, इसके बाद ही आपको काम करना होता है। व्हाट इट। इसी तरह फुटर पे भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको हेडर चेंज करना है, डबल क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा मेरे पास एक डिजाइन का ऑप्शन आता है, आ रहा है डिजाइन ऑप्शन। इसके अंदर ऑप्शन है हेडर की कोई स्टाइल्स वगैरह, जैसे मैं आपको बताया था। आप यहाँ से आपके मन पसंदीदा ले सकते हो। आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा ये खुद का कैसा बना सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने ये ले लिया, डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल दिया, ठीक है। अगर डेट इन टाइम चाहिए तो थोड़ा सा एंटर मार के थोड़ा सा कुछ स्टाइलिश बना देते हैं, लगना चाहिए कि मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और भी अगर यहाँ पे कुछ आप देना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं सेंटर में आके लिख देता हूँ मैं, गॉट इट। अब थोड़ा सा और मैं आगे आके लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा वर्ड बड़ा हो गया तो मेरा नीचे आ गया, कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा और आगे ले लेता हूँ। ऐसी एडिटिंग आपको रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि एक्चुअल में आपको ये सब एडिटिंग ही सीखना है, ठीक है। तो जितना आप इसके ऊपर काम करोगे उतना आपको ज़्यादा सीखने मिलेगा, ठीक है। अभी मैं इसको शॉर्टकट की के थ्रू क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे एकदम ये फिक्स हो चुका है, अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ अट्रैक्टिव आप मुझे बना के मेल कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट पेज, व्हाट इट। ला सकते ला हम लोग वही फिर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मान लो ये जो पेज है ना, ये समझो ये मेरा फुटर है,
डायरेक्टली लिंक्ड हो रहा है। आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे फुटर पे आइए, यहाँ पे दिख रहा है ब्लैंक। अभी मैं पेज नंबर किस पे 1 पे हूँ, ये मेरा सेक्शन 1, ठीक है, फुटर का सेक्शन 1, फुटर सेक्शन 2। मान लो आप फुटर में देना चाहते हो हेडिंग या नंबर, फुटर में मैंने ले लिया यहाँ पे डेट एंड टाइम, और यहाँ से मैंने ले लिया पेज नंबर। थोड़ा सा टैब मार के आगे जाओ या स्पेस मार के आगे जाओ, यहाँ से लिख दो डेटा मॉडल, ठीक है। अब इसे मैं क्या कर दूंगा, ऐसे क्लोज, यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हो। अब सेक्शन वाइज देखो, यहाँ पर वही होगा, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, गॉट इट। तो इसका कर सकते हैं। तो वापस आपको क्या करना है, वो हेडिंग पे जाना है, सेक्शन में जाके पेज नंबर आपको सिलेक्ट करना है। क्या करना है, वहाँ सेम सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन पे जाके आप पेज नंबर सिलेक्ट करो या जो भी नाम करना है वो कर सकते हो, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग कॉलम। अंडरस्टैंडिंग कॉलम बहुत इजी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे मैं एक रैंड पैराग्राफ करके ले लेता हूँ, 10 पैराग्राफ ले लेता हूँ। आगे मेरे कितने पैराग्राफ हो गए, यहाँ पर 10 पैराग्राफ हो गए। इसमें मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है इसे। मुझे इसे कितने कॉलम में कन्वर्ट करना है, 2 कॉलम में। तो आप किधर जाओगे, पेज लेआउट, उसी के नीचे देखो कॉलम है, 2 कॉलम। न्यूज़पेपर एंड ऑल, बहुत सारी चीजें इस तरह ही बनती है। डिफरेंस बिटवीन भी कर सकते, 3 कॉलम करना है तो 3 कॉलम, ठीक है। सिलेक्ट कीजिए इसे, कॉलम में जाइए, 2 कॉलम। अगर इसके बीच में लाइन देना है तो दे सकते हैं, दे सकते हैं। कॉलम में जाइए, मोर कॉलम, इसके बीच में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लाइन बिटवीन, इसके बीच में डालना है आपको। इसके बीच तीनों को सिलेक्ट कीजिए, कॉलम में जाइए, मोर कॉलम में जाके लाइन बिटवीन। इट्स लुकिंग वेरी गुड। अगर इसे सिलेक्ट कीजिए तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बताता हूँ। इंसर्ट में आप जाइए, कहाँ जाइए, एक ऑप्शन आपको मिलेगा ड्रॉप कैपिटल। तो ये फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा ना, इसको क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, ठीक है। यस, तो आप ऐसे न्यूज़पेपर समथिंग कुछ आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। करेक्ट है, जितना सीखोगे उतना हमारे लिए कम है। अपने आप सीखने मिलेगा सर। एग्जैक्टली, बेस्ट रिव्यू। पेज लेआउट में अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पेज लेआउट में कॉलम में जाके यहाँ पे 3 कॉलम ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे 3 कॉलम लेगी, लाइन कॉलम, मोर कॉलम में जाके लाइन बिटवीन लीजिए, ओके कीजिए। अब तुमको फर्स्ट अल्फाबेट जो है, आप कहीं पे भी क्लिक करो, फर्स्ट अल्फाबेट आपको थोड़ा अट्रैक्टिव करना है। इंसर्ट में आइए, ड्रॉप कैपिटल, यहाँ पे ड्रॉप, आप सीखा है, बाकी इसीलिए तो कुछ भी टाइपिंग करके सब देखते रहेगा, क्या क्या है। एक्चुअल में हमें इसका यूज ज्यादा पता होना चाहिए, हाँ इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट, ठीक है। तो कॉलम का यूज इस तरह होता है। मैं कॉलम को भी ब्रेक करना आपको बता सकता हूँ। जैसे इसको सिलेक्ट किया आपने, आप चाहते हो यहाँ से ना कॉलम ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, पेज लेआउट में जाइए, ब्रेक में जाके क्या कीजिए, कॉलम, कॉलम वहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक। थोड़ा नीचे आके मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू RAND
1 पैराग्राफ ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ब्रेक के अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, कॉलम। देखो नीचे फेंक रहा है, क्यों? क्योंकि वो दोनों को क्या कर दिया, वहां से अलग कर दिया। अगर पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल एंटर मार के, मैंने पहला ही शॉर्टकट बताया, आप वो भी क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। गॉट इट? देन अंडरस्टैंडिंग टेबल, यहाँ पे एक ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग टेबल। टेबल में आप क्या कर सकते हो, मेरे यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है इतना सारा, अब मुझे क्या करना है, इसे ना टेबल में कन्वर्ट करना है। मैंने ऐसा लिखा नेम, और मैंने क्या प्रेस किया, टैब मारा, क्या मारा, नेम लिखा, एज लिखा, स्टूडेंट फीडबैक लिखा, रिमार्क। आप इसे, इसमें जो मिस्टेक है मुझे बताइए आप बाद में, ठीक है, इसमें क्या मिस्टेक हुआ है। और डिस्क्रिप्शन, इसमें भी बताइए कि क्या गलती हुई, ठीक है। अब ये तो मैंने लिखा हुआ है किसमें, नॉर्मल टैब पोजीशन में। फिर जैसे मैं एंटर मारूंगा, नेम लिखूंगा बी, एज लिखूंगा 20, स्टूडेंट फीडबैक समझो मैंने दे दिया ये, और अगेन मैं टैब मार के कुछ रिमार्क लिख दिया यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन और रिमार्क, ठीक है। एक टैब करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। अब इनको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इज इट पॉसिबल कि टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा? आपको इसे क्या करना है, टेबल ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट के अंदर, टेबल, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू, पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम आपको सर कितने चाहिए, मैं कहूंगा मुझे चाहिए 8। नंबर ऑफ रोज बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन में 2 है, तो कितने आ रहा है, 2 आ रहा हुआ है। ऑटो फिट टू कंटेंट मीन्स व्हाट, कि जितना लिखा है इसके हिसाब से वो फिट होगा। ऑटो फिट टू विंडो मीन्स व्हाट, कि जो मेरा विंडो है उसके हिसाब से फिट होगा। और विथ मीन्स व्हाट, मार्जिन, अगर मेरी लेफ्ट राइट की मार्जिन है उसके हिसाब से फिट होगा। मैं लेना चाहता हूँ विथ के हिसाब से, जो मेरी मार्जिन है उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। इसके नीचे सेपरेट टेक्स्ट एट टैब, इसका मतलब ये होता है मुझे कन्वर्ट टेबल में करना है, किसके हिसाब से करना है, तो मैं बोलूंगा टैब। किसके हिसाब से करना है, टैब। किसके हिसाब से करना है, टैब के हिसाब से करना है। और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ओके। इंटरेस्टिंग। इसमें सी माने सी जोड़ूंगा तो अपने आप टैब टेबल ले लेकर क्रिएट कर सकते हैं। आई डिडंट गेट यू। आपने ऐसा बोला कि केवल एक ऑप्शन लेंगे तो अपने आप होएगा क्या, फिर वापस? हाँ, अभी यहाँ पे आप क्या करो, टैब मारो, एंडिंग में आके क्या मानना पड़ेगा आपको, तो अपने आप बनते जाएगा। अब ये पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है, तो पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए आप, हटाना होगा। इंसर्ट में जाइए, क्या कीजिए, टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, पैराग्राफ, और क्या कर दो, कन्वर्ट हो गया। अगेन आप टैब मारोगे तो वो आगे आएगा। तो आप इसका यूज बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो, इसको हटाना रहेगा तो इजी है बहुत ही। जो प्लस दिखता है ना, इस पर राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसे भी सिंगल अभी मैं क्या चाहता हूँ, सब्र रखो। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, एक टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ। इंसर्ट में जाइए आप, टेबल के अंदर, ये रेडीमेड टेबल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेडीमेड टेबल। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, आपने सुना है ऐसा? तो आप जितना सब्र रखोगे फल उतने ही मीठे मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो मेरे पास टेबल प्री डिफाइन आ गई है, अब इससे मुझे क्या करना है, कुछ लिखना, जैसे नेम, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ टैली, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ BCA, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एडवांस एक्सेल, और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ टोटल मार्क्स, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्वार्टरली ग्रेडिंग, और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ट्रेनर नेम,
और यहाँ पर लिखना चाहता हूँ MT मास्टर ट्रेनर। व्हाट इज, अब मुझे फीडबैक बताना है एक एक स्टूडेंट के बारे में, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ए टैली में इतने मार्क्स आए, ठीक है, टोटल करके इसके टोटल मार्क्स आ गए, ग्रेडिंग आ गई ए, ट्रेनर ने मांगा जो भी आपको लिखना है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट मेरा बन गया। अब गलती से क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा कॉलम मुझे बनाना था। क्या बनाना था, अब है नहीं, तो मैं टेबल को डिलीट कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो यहाँ पे आपको ना ऑप्शन मिलेगा लेआउट का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, लेआउट के अंदर आपको क्या करना है, लेआउट को क्या करना है, आपको देखना है इस ऑप्शन को, रो एंड कॉलम। आपको ऊपर लेना है, नीचे ऐड करना है, लेफ्ट में ऐड करना है या राइट में ऐड करना है। द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। आप जहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आप राइट पे क्लिक करोगे राइट में ऐड होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे लेफ्ट में ऐड होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे और अबाव पे क्लिक करोगे ऊपर ऐड होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे नीचे ऐड होगा। तो आप इसको एडिटिंग के वक्त यूज कर सकते हो। आप ऊपर ऐड करना भूल गए, इसके बीच में ऐड करना भूल गए, लेफ्ट में ऐड करना भूल गए, कर सकते हो। उसी तरह डिलीट, अगर ये नहीं चाहिए आपको, सिलेक्ट कीजिए। अब ये रो है तो डिलीट क्या करूँगा यहाँ से, ये कॉलम है, कॉलम को डिलीट करना है तो सिलेक्ट, पूरा टेबल ही मुझे डिलीट करना है तो डिलीट टेबल, ठीक है। इस पार्ट को मैं सिलेक्ट किया। इस पार्ट में क्या है, जैसे ही ये पार्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा इतना, अब मैं इसे करना चाहता हूं मर्ज, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्हाट इट, अब मर्ज में थोड़ा साइज बढ़ा है तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्वार्टरली ग्रेडिंग रिपोर्ट, ठीक है। एज यू ऑल नो कि इसका सेंटर में लाने का क्या है, एंटर मारने से इसकी साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वार्टरली ग्रेडिंग रिपोर्ट में आ गया मैं, और तुम इसमें थोड़ा और भी स्टाइलिश कर सकते हो, इसको सेंटर में लाना है, ऑलरेडी सेंटर में ही है। होम में जाओ, यहाँ से देखो ये सेंटर में था, और इसकी साइज को यहाँ से मैं कर देता हूँ बड़ा। और अगर ये साइज को थोड़ी और कम करनी है, इससे तुम कम कर सकते हो। इसको और सेंटर में लाना है तो लेआउट में आइए और क्या कर लीजिए, सेंटर, ठीक है। लुकिंग गुड। यहाँ पे डायरेक्शन भी दिए हुए हैं, आपको किस तरह का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो ये टेबल स्प्लिट हो जाए, मतलब ये जो दो कॉलम एक्स्ट्रा दिए हुए वो नीचे आ जाए, तो यहाँ से आप क्या कर लो, स्प्लिट टेबल, व्हाट इट। अब इसके अंदर जो ग्रेडिंग आई हुई है ना, मुझे इसको है ना ए भी लिखना है और सी भी लिखना है। क्या लिखना है, तो पॉसिबल है क्या, आप इस सेल को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट सेल मीन्स व्हाट, कि एक ही सेल को वो मल्टीपल सेल में कन्वर्ट कर देगा। पूछ रहा है कितने कॉलम आने चाहिए, मैं कहूंगा 2, कितने रो आने चाहिए, मैं बोलूंगा 1, एन व्हाट इट। अगर इसे मर्ज करना चाहते हो सिलेक्ट करो, मर्ज कर दो, ठीक है। इसे करना चाहते हो स्प्लिट सेल, 2 कॉलम 2 चाहिए, 2 रो चाहिए, वो ले लो। महीने की ग्रेडिंग लिख दो, पहला महीना, सेकंड मंथ, देन थर्ड मंथ, चौथा महीना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें आप अट्रैक्टिव टेबल के अंदर बना सकते हो। किसके अंदर, टेबल के अंदर। यहाँ से टेबल की रिसाइज हो सकती है, छोटा बड़ा करना है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, मुझे ये टेबल को कॉपी करके 10 टाइम पेस्ट करना है आने वाले पेज में। कितनी टाइम पेस्ट करना है। अब टेबल को आप कैसा कॉपी करोगे, इसका सॉल्यूशन ढूंढो, थोड़ा रिसर्च करो, आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अब टेबल थोड़ा सूना सूना लग रहा है, राइट हो रहा हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा डिजाइनिंग में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से आप डिजाइन का ऑप्शन दिख रहा है, डिजाइनिंग में थोड़ा तो अट्रैक्टिव करते हैं, ठीक है। देखो ये हेडर रो, ये टोटल रो ले लो, एक दिख रही है, हाइड एंड शो कॉलम, बैंडेड कॉलम, थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते।
ठीक है, ये तो मन पसंदीदा नहीं है, मतलब पहले से जो ना बना हुआ है वही है ये। अब मैं चाहता हूँ इसको क्या करूँ, सिलेक्ट करूँ, अपना खुद का कलर दूँ यहाँ से मैं। ठीक है, ये टोटल रो है, टिक मार्क करोगे तो हाईलाइट होगा, हाईलाइट हो रहा है ना। टोटल रो मीन्स व्हाट, कि आखिरी में टोटल वाली रो होती है तो वो हाईलाइट हो जाती है। हेडर रो, ऊपर वाली रो, ऑलरेडी मैंने कलर दे दिया है वहां पे। बैंडेड रोज एक हाईलाइट करेगा, एक को हाईलाइट नहीं करेगा। अगर मैं और भी थोड़ा डिटेल में बताऊं तो मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं। ठीक है, थोड़ा लुक चेंज कर देता हूं यहाँ पे मैं, ये वाला देखो। हेडर रो किसके हिसाब से आएगा, ये इधर टॉप देखो, टोटल रो नीचे आ जाएगी एक। ठीक है, हो रहा है। बैंडेड रो एक को हाईलाइट करता है, फिर छोड़ देता है, फिर हाईलाइट करता है। अगर सिंपल भी लेके यहाँ पे से करते हैं हम लोग, ये वाला बैंडेड रोज, देख रहे हैं, हाईलाइट कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। अब यहां से फर्स्ट कॉलम डिजाइन एक्टिवेट हो जाएगी, फिर अनएक्टिवेट, ये एक्टिवेट और ये अनएक्टिवेट। डिजाइन के ऊपर काम हो रहा है, ये किसके ऊपर काम हो रहा है, डिजाइन के ऊपर। देखो अभी एक्टिवेट हो गया, नहीं करना है तो लास्ट कॉलम के हिसाब से होगा। बैंडेड कॉलम मीन्स व्हाट, एक छोड़ के एक आता था वो वाला, देखो एक हाईलाइट कर रहा है, एक को हाईलाइट नहीं कर रहा है, तो ये डिजाइन बनाता है अट्रैक्टिव। तो मैं अपना देना चाहता हूँ, तो अपना देने के लिए यहाँ से समझो मैंने ये सिलेक्ट किया था। ठीक है, अब सब्जेक्ट में मैं सिलेक्ट करता हूँ, और अब कॉलम नीचे जो लिखे हुए इसके अंदर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ जो भी मुझे अच्छा लगे। ठीक है, इसके अंदर जो लिखावट है इसका फोन चेंज करना है तो तब क्या करेंगे, आप होम में आओगे और यहाँ से जो भी चेंजेस करना है आप कर सकते हो। थोड़ी इसकी साइज बढ़ानी है, आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो। इसको सेंटर में लेना है, आप सेंटर में ले सकते हो। और भी डिजाइन के ऑप्शन है। और अब ये टेबल के जो बॉर्डर दिख रहे हैं ना, टेबल के बॉर्डर दिख रहे हैं, मुझे इससे भी क्या करना है, चेंज करना है। तो ये अब ये प्लस दिख रहा है, इसको ऐसा सिलेक्ट कीजिए, बॉर्डर स्टाइल दिख रही है आपको, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे ये पसंद है ब्लू वाली, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, हो गई। अब मान लो एक एक नहीं करना है मुझे, ये तो मैन्युअली है, मैं अपने टेबल को मैन्युअली डिजाइन कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, एक साथ करना था। आप बॉर्डर पे जाके क्या कर दीजिए, ऑल बॉर्डर। हम लोग ने लास्ट टाइम सीखे थे, पता है ना। अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बॉर्डर की जो लाइन है वो बहुत पतली है, मुझे इसको थोड़ा और एडजस्ट करना है। तो बॉर्डर स्टाइल में जाता हूँ मैं, ये ऑलरेडी मैंने ले लिया, और उसकी यहाँ से विथ होगी एक ऑप्शन। अब इसकी विथ को थोड़ा मैं और इसकी विथ मोटी कर देता हूँ। लेकिन हुआ क्या, नहीं, आपको क्या करना है, बॉर्डर में आके क्या करना है, ऑल बॉर्डर। इट्स लुकिंग गुड। नाउ इसको जो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ अट्रैक्टिव थिंग्स आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो अभी फॉर एन एग्जांपल ये मैंने प्री डिफाइंड टेबल से बनाया, मुझे क्या करना है, ड्रॉ टेबल से बनाना है। अब मैं आपको एक कैलेंडर बनाना सिखाता हूँ, क्या बनाना सिखाता हूँ, तो आपके जितने भी डाउट्स के सब सॉल्व हो जाएंगे। ड्रॉ टेबल में जाओ, एक टेबल को ड्रॉ करो। ठीक है, जैसे आप टेबल ड्रॉ करोगे वो लाइन कलर वैसी आ रही है। कितने दिन होते हैं हफ्ते में, 8 दिन, है ना, 7 दिन होते हैं। अच्छा, सिलेक्ट करते हैं पहले इसको, लाइन टच होनी चाहिए। ये मेन हेडिंग मेरे लिए होगी कि मैं हेडिंग किस तरह बना सकता हूँ।
देन इट्स फॉल मी संडे, मंडे, ट्यूसडे। अगर ऐसी मिस्टेक्स होती है तो कंट्रोल Z मार दीजिए आप। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। देन 7 7 2 ज़ा 25, 7 3 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 28। आप लोग करेक्ट करके मुझे बताइए मैंने क्या मिस्टेक्स किया, ठीक है। नाउ मैंने अपना काम यहाँ कर दिया है, अब सिर्फ मेरा काम लिखावट का है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। इंसर्ट में आप आइए और यहाँ से एक ऑप्शन होगा, या फिर लिखिए यहाँ पे जुलाई या फिर अक्टूबर, ठीक है। सिलेक्ट करके होम सेंटर में, जैसा बार बार ये यूज़ हो रहा है तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। जैसे मैं सैटरडे पे क्लिक करूँगा तो पूछ रहा है कि अब मुझे डेट कहाँ से चालू करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ट्यूसडे से चालू हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1। अब देखो मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हो ऐसा तो आप क्या कीजिए, टैब यूज़ कीजिए। क्या यूज़ कीजिए, टैब। जैसे मैं 12 लिख दिया, टैब मारा और यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। थोड़ा मिस्टेक हो गया। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब एक दिक्कत आ गई, क्या करेंगे, टैब मारेंगे और लेआउट में आ गया इंसर्ट 27, 28, 29, 30, 31। लेकिन यह कैलेंडर अभी भी लग रहा है क्या, बना दूं कैलेंडर इससे। देखो ये लेआउट ऑप्शन में आओगे ना आप, यहाँ पे 2 छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। नाउ लग रहा है, आप कैलकुलेटर बना सकते हो, आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। आप अपनी सैलरी स्लिप बना सकते हो ड्रॉ करके। और जैसे अगर तुमको और एडिटिंग करना है तो, जैसा आप लोग एडिटिंग में एक्सपर्ट हो, डिज़ाइन में जाके आप थोड़ा सा और इसको, ठीक है। संडे को हाईलाइट करना है तो संडे को सिलेक्ट करो। मैं आप लोगों को पिक्चर डालना भी सिखा सकता हूँ, इसके अंदर पिक्चर कैसे डाली जाती है, ठीक है। तो वो फिलहाल हम लोग आने वाले सेशन में सीखेंगे। सो होप सो आप लोग को पसंद आया होगा ये वाला सेशन, और काफ़ी लगा आप लोग को इंटरेस्टिंग था ये। सो PDF टू वर्ड चेंज केस सिर्फ दिए इतने इतने से एक वर्ड के, एक सेंटेंस के, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हेडर एंड फुटर समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग टेबल, अंडरस्टैंडिंग कॉलम, पेज ब्रेक एंड सो होप सो आप लोग इसे एंजॉय करोगे और दिखा दो इंटरव्यूवर्स को कि हमें ये आता है। सो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।